दुनिया भर में तेजी से फैल रहे प्रदूषण को रोकने के प्रयास करने होंगे। ऐसी बातें आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन सुनकर भूल जाने की प्रवृत्ति ही आज पर्यावरण संकट को पैदा करने की अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन कहते हैं कि अंधेरे को चीरने के लिए एक रोशनी ही काफी है। ऐसी ही रोशनी है मान्या हर्षा। आज मैं मान्या हर्षा के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसके आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सुना है कि आलू, लहसुन या सब्जी के छिलके से कोई पेपर बना दे? नहीं सुना होगा शायद। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे मान्या के दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे मान्या ने इसे दैनिक जीवन में प्रयोग किया, लोगों को प्रेरित किया। कौन है ये मान्या? मान्या को यूनाइटेड नेशन से भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो आज विस्तार से मान्या हर्षा के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मान्या हर्षा ने जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ। पेड़ों की कटाई रोक सके इसलिए मान्या ने एक अनोखी पहल की है। वह सब्जी के छिलकों की मदद से कागज बना रही हैं। इको फ्रेंडली कागज बनाने की उनकी ये सोच अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सोशल मीडिया पर मान्या की इस पहल को खूब प्रोत्साहन मिल रहा है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी मान्या के इस कोशिश की सराहना की है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मान्या की यह कोशिश हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में औसतन हर घर में हर दिन लगभग 300 ग्राम सब्जियों का कचरा निकलता है। अगर इस कचरे का सही इस्तेमाल किया जाए तो हम चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन छठी क्लास में पढ़ने वाली बेंगलुरु की रहने वाली मान्या ने ये चमत्कार कर दिखाया है। उन्होंने इन कचरों को पेपर के रूप में बदल दिया है। कचरे की समस्या कई शहरों में है। जैसे ही मान्या ने शहर में कचरे की बढ़ती समस्या को देखा, इसके लिए कुछ करने का सोचा। इसके लिए मान्या ने एक अनूठी पहल की और वो आलू, प्याज, लहसुन के छिलके से यानी सब्जियों के छिलके से पेपर बनाने का सोच लिया और फिर उसने ये कर भी दिखाया। मान्या हर दिन किचन के कचरे को इको फ्रेंडली पेपर में रिसाइकिल कर रही हैं। इसके बारे में मान्या कहती हैं कि वो हर दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाती है। उनका मानना है अपने परिवेश और प्रकृति की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। प्याज, लहसुन, टमाटर और आलू के छिलकों को इकट्ठा करके पेपर तैयार करने की कोशिश में लगी रहती हैं मान्या हर्षा, जिससे हर साल हजारों लाखों पेड़ों को कटने से सुरक्षित किया जा सके। केवल 10 प्याज के छिलकों का प्रयोग करके 2 से 3 A4 आकार की पेपर शीट तैयार की जा सकती है। जिन छिलकों को कूड़े में फेंक दिया जाता है, उन्हें एक अच्छे काम के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। वैसे तो कागज बनाने की पहले प्रयास मान्या की विफल रही, लेकिन सब्जियों के छिलके से मान्या ने पेपर शीट तैयार करने में सफल रही। वो पेपर शीट आज भी सब्जियों के छिलके से बनाती है। लेकिन वो सब्जियों के छिलके से पेपर शीट कैसे बनाती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेपर बनाने के लिए मान्या पहले सब्जियों और फलों के छिलकों को इकट्ठा करती है, फिर उन्हें पानी में उबालती है। पानी में उबालने के बाद सभी का पेस्ट बनाती हैं। पेस्ट बनाने के बाद मान्या उसे एक फ्लैट कंटेनर या सरफेस पर रख देती हैं। पेस्ट से जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसे छानने के बाद सूखने के लिए छोड़ देती हैं। इस तरह छिलकों से इको फ्रेंडली पेपर तैयार हो जाता है। आप इन पेपर पर लिख सकते हैं, आर्ट क्राफ्ट कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं और उसे मोड़ भी सकते हैं। मान्या को कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और यूएन ने खुद अपने फेसबुक पोस्ट पर मान्या के इस काम की सराहना की है और उन्होंने कहा ये वाकई में काबिल तारीफ है। उन्हें वाटर हीरो से भी सम्मानित किया गया है। जंगल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने में उनके योगदान के लिए मान्या को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ES अवार्ड 2020 से भी नवाजा जा चुका है। मान्या ने 5 नेचर थीम वाली किताबें भी लिखी हैं। इसमें नेचर आर फ्यूचर, द वाटर हीरोज, वंस अपॉन अ टाइम इन 2020 जैसे किताबें शामिल हैं। वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से ग्रैंड मास्टर की उपाधि से भी सम्मानित हो चुकी हैं। मान्या ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया, कर्नाटक अचीवर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। भारत 2019 के सबसे युवा कवि के रूप में रिकॉर्ड भी बनाया है। मान्या सबसे कम उम्र की कन्नड़ लेखिका हैं। उनकी किताबें नीरिना पुत्तानी संरक्षाकारु और ओदा नोडु कलादली 2020 पाठकों के बीच बहुत बड़ा नाम बना रखी हैं।
जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एनिमेटेड शॉर्ट फिल्में बनाने के लिए मान्या को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से यंगेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट स्टोरी मेकर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। मान्या डिजिटल किड्स जर्नल सनशाइन फोर्टनाइट की संस्थापक और संपादक भी हैं। मान्या ने अपने इस पेपर को डू इट योरसेल्फ नाम दिया है, यानी इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। लेकिन मान्या जो कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके लिए जितनी भी सराहना की जाए वो वाकई कम है। देखते रहिए न्यूज़ तक।